आपकी वर्किंग इंशाल्लाह 10 गुना होने वाली है। ठीक है, जो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस वर्किंग में इंशाल्लाह आपके 10x आपके इंशाल्लाह इस आपकी वर्किंग डबल हो जाएगी। तो आपने इसे कंप्लीट सेशन को अटेंड करना है। ठीक है, और इसे जो होस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह ग्रेट ट्रेनर, माशाल्लाह इनेक्स के वन ऑफ द बेस्ट माशाल्लाह ट्रेनर है। ठीक है, सर अरसलान साहब जो कि माशाल्लाह पर्सनली बहुत ही जबरदस्त किस्म के ट्रेनर और बहुत सी ट्रेनिंग्स कर चुके हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में अपनी प्रेजेंट कर चुके हैं। और इसके अलावा उनका माशाल्लाह पास्ट में बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो मैं बुलाना चाहूंगा अपकमिंग एम्बेसडर सर अरसलान साहब को कि वो आए और आज के सेशन का आगाज करें। जी सर, थैंक यू सो मच। जी हमेशा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप होस्ट हैं हाफिज तलहा के नाम से पर्सन है, अपन को काइंडली को होस्ट कीजिएगा। हाफिज तलहा 315। जी थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। जी हाफिज भाई आप प्लीज 5 मिनट आपने देने हैं, उसके बाद मैं सेशन का आगाज करता हूँ। थैंक यू। 5 मिनट देंगे मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा मियां अरसलान साहब, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी आवाज़ क्लियर है आपकी। चलें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम आगाज़ करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाफिज़ शाहिद साहब आपका भी और मियां अरसलान साहब का भी और हमारी टोटल मैनेजमेंट का जो इस सिस्टम को इंशाल्लाह ग्रोथ करना चाह रही है। और मैं वो 100% वो खुश नसीब लोग जो इस सेशन का हिस्सा बने हैं। आज मैं आपको शुरू में स्टार्ट में ही एक गुड न्यूज़ देता चलूँ जिसको ख़ुद अनाउंस हमारे जो ट्रेनर हैं आज के, और जैसा कि हाफिज़ शाहिद साहब ने मियां अरसलान साहब के बारे में कहा कि इनेक्स के टॉप ट्रेनर, अगर लोग मुझे सुनते हैं तो मुझे अभी, मैं तो वो पंजाबी में कहते हैं जुमा जुमा 8 दिन हुए इस इकोनेक्स में आए हुए, तो मुझसे लोग पूछते हैं कि जिस जोश और वलवले से आप बोलते हैं, आप प्रेजेंट करते हैं, आप हमें टीच एंड ट्रेन करते हैं, आपका भी कोई फेवरेट ट्रेनर होगा, किसको सुनते हैं? तो मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ, अगर हाफिज़ तलहा इस वक्त किसी को सुनता है या किसी से अपना लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करता है तो वो आज के वही वैल्यूएबल पर्सनैलिटी, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेनर सर मियां अरसलान साहब हैं। तो मैं मियां अरसलान साहब की इस खिदमत को सराहते हुए आप तमाम लोगों को शुरू में आपको 2-3 बातें करना चाहूँगा कि आज के इस सेशन में जितने लोग, मतलब 100 हमारा हाउस फुल है, तो आप खुश नसीब पर्सन हैं कि आज के इस सेशन में आपको सीट मिली है। आपको इस सेशन को डीपली सुनने का, समझने का और इस कैटेगरी को फॉलो करने का आपको मौका फराहम किया गया है। मैं आप तमाम लोगों के लिए बेस्ट विशेस भी रखता हूं और आप तमाम लोगों से एक बात यह भी कहूंगा कि आप इस सेशन में एक एक पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा और अपने आने वाले हर दिन में इसको फॉलो कीजिएगा, ताकि आज के हमारे ट्रेनर मियां अरसलान साहब की आज की 40 मिनट की ट्रेनिंग हमारे लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारी टीमों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारी न्यू प्लानिंग के लिए कारआमद साबित हो सके। और आपको सबसे पहले इस सेशन का, आज के सेशन का पर्पज़ हल्का सा टच करता चलूँ। आज हमारे सेशन का पर्पज़ ये है कि हम कैसे अपने आप को डे बाय डे ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे अपने इस सिस्टम को, इकोनेक्स में हम जुड़े हुए हैं, हम फैमिली मेम्बर्स हैं, हम इकोनेक्स फैमिली किस तरह अपने आप को वैल्यूएबल बना सकती है, किस तरह अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं, किस तरह अपने बिजनेस को, अपने आप को कीमती से कीमती बना सकते हैं। तो आज आप मियां अरसलान साहब हमारे ट्रेनर हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनका तकरीबन जस्ट मार्केटिंग एक्सपीरियंस 6-5 साल का है। तो ये 6-5 साल का जो अपना तजुर्बा रखते हैं वो आज आपको 40 मिनट के अंदर डन करना चाहेंगे, आप तक पहुंचाना चाहेंगे। आपने इस सेशन को देखना और सुनना कैसे है, मैं वो आपसे डिस्कस करता हूं। आपने इस सेशन को जब देखना है, कॉपी और आपके पास पेन लाजमी हो। आपने अदर वेबसाइट्स और अदर आपने ऐप्स, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह ये ऑन नहीं करनी, जस्ट आपने इसी सेशन को लेना है, इसी सेशन को समझना है। और मियां अरसलान साहब जितनी बातें सर करेंगे, आपने उनको अपनी और अपनी टीम के लिए फॉलो करते हुए अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आज हम 100% हाउसफुल हो गया, मियां अरसलान साहब को सुनने के लिए रेडी हैं, एक्साइटेड हैं। आप मियां अरसलान साहब की बातें
सुनकर अपने आप को इस तरह काबिल बना सकें कि लोग आपको सुनने के लिए एक्साइटेड हो। तो मैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मियां अरसलान साहब के लिए एक शेर कहकर उनको माइक पर आने की इस ट्रेनिंग की खिदमत सर अंजाम देने के लिए मैं उनको बुला रहा हूँ इस शेर के साथ। आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं बदला, आजा के अभी बर्फ़ पहाड़ों पर जमी है, ख्वाबों के जजीरों में खड़ा झूम रहा हूँ, इस बज़म में सब कुछ है, बस तेरी ही कमी है। सो मियां अरसलान साहब इस कमी को पूरा कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाफिज सलाह साहब। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे अंदाज से आप लोगों ने जो है वो स्टार्टअप लिया और मतलब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, तो हम इसका प्रॉपर जो है वो आगाज करते हैं। जस्ट अ मिनट आप दीजिएगा प्लीज और कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जी आपकी आवाज़ क्लियर है सर। जी हाफिज सलाह साहब बताइएगा। जी आपकी आवाज़ सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ओके 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 जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले तो हम मीटिंग का आगाज करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाफिज शाह साहब का स्पेशली, चूंकि आज की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है तो उसके पीछे जो एफर्ट है, उसके पीछे जो कोशिश है, जो काविशें हैं वो हाफिज शाह साहब की हैं। और उन कोशिशों की वजह से, उन काविशों की वजह से आज की ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हो पाई और आप तमाम लोग जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, चूंकि बहुत सारे लोग थे, जैसे अभी हाफिज सलाह साहब ने भी कहा, हाफिज शाह साहब ने भी कहा, माशाल्लाह से दो हाफिज आज इकट्ठे हुए, अल्लाह खैर करे, मेरा पता नहीं क्या बनेगा बीच में। तो माशाल्लाह से जो जैसे इन्होंने कहा कि कितने लोग रेडी थे और हकीकतन बहुत सारे लोग रेडी थे। अभी मुझे एक सेकंड में यकीन करें मुझे इतने मैसेजेस आना शुरू हो गए, सर हाउसफुल हो गया, हाउसफुल हो गया। तो मैं अभी उनको रिप्लाई भी नहीं कर रहा, चूंकि अभी कोशिश करेंगे कि ये रिकॉर्ड हो जाए वेबिनार। अगर ये रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को जरूर जो है वो उसका लिंक मिल जाएगा और उसका लिंक हम आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो बाकी जो है ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, इसके पीछे मकसद पर्पस आप लोगों को बता दिया गया है, समझा दिया गया है। तो इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हाफिज साहब से, जो हाफिज सलाह साहब का, हाफिज सलाह का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से जो है इस मीटिंग का आगाज किया, स्टार्टअप लिया और बड़े अच्छे अल्फाजों से नवाजा। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की दिल में जो एक रिस्पेक्ट है वो चीज है, और मैं आप जैसा ही हूँ और आप लोगों के बीच में से ही हूँ। बाकी जो आप लोगों की मोहब्बत है वो आपकी अपनी जगह पे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाफिज सलाह साहब के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, चूंकि आप डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो ऊपर एक पट्टी चलती होगी टूवर विनर के हिसाब से, तो टूवर विनर में एक नाम आता है हाफिज सलाह साहब का। सो ये दुनियापुर से बिलोंग करते हैं, हमारे ऑफिस का हिस्सा है और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, भाई हैं। तो जो है इस वजह से जो है माशाल्लाह से ये हमारे साथ जो है वो काम भी करते हैं और इनकी बड़ी अचीवमेंट है, इन्होंने स्टार्टअप में ज्वाइन किया, जब ये प्रमोशन लॉन्च हुई थी तभी ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद इस प्रमोशन में काम किया और इन प्रमोशन को इन्होंने विन भी किया, स्कर्डो टूवर विन किया, ज्वाइन किया, प्रमोशन के दौरान ही ज्वाइन करके इन्होंने मेहनत करके माशाल्लाह से ये विन किया। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते भी हैं, बाय प्रोफेशन टीचर भी रहे हैं और माशाल्लाह से हाफिज भी हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इनका भी। तो जरूर इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट सुनते भी रहेंगे आगे गाहे बगाहे। तो आज का जो सेशन हम बकायदा आगाज करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों ने प्रॉपर फोकस के साथ इस मीटिंग को जो है वो सुनना है। जी कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? जी अरसलान साहब हो रही। ओके सर, थैंक यू सो मच, हाफिज साहब बहुत शुक्रिया। चलें जी हम प्रॉपर सेशन का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक मिनट। अच्छा हाफिज साहब ये वेटिंग रूम ऑफ नहीं कर देते? स्क्रीन पे शो हो रहा था। ओके चलें जी स्टार्टअप कर लेते हैं मीटिंग का प्रॉपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बरकत नाम से जिसने इस कुल कायनात को तख्लीक किया, इसको खूबसूरत सजाया, बेशुमार मखलूकात को पैदा किया, उसमें से इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया
अक्ल और शऊर बख्शी के सही और गलत में फैसला कर सकें। सो आज के सेशन के अंदर मैं आपको सबको दिल के अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, जी आयन कहता हूँ। और दिस साइड मियां मोहम्मद अरसलान फ्रॉम दुनियापुरी इकोनॉमिक्स ऑफिस। आज आप लोगों के साथ मैं लाइव मुखातिब हूँ इस मीटिंग के जरिए से, और आप लोग मुझे सुन रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप लोगों के माइंड में डिफरेंट चीजें चल रही होंगी, डिफरेंट थॉट्स चल रहे होंगे। किसी भी चीज को लेके उसको थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर दें, ओवर थिंकिंग को बिल्कुल आप साइड पे रख दें। आपके माइंड जो है वो जटरिंग कर रहा होगा उसको बिल्कुल खामोश कर दें। पूरा फोकस, पूरे तवज्जो जो आपने इसके सेशन के ऊपर कर लेनी है, इस मीटिंग के ऊपर कर लेनी है। और आपके पास डायरी पेन जरूर होगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट हो उसको आप अपने पास नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो चीजें लाइव मीटिंग के अंदर डिस्कस की जा रही होती है वो बार बार रिपीट नहीं हो सकती होती। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई खूबसूरत है, हाउ टू बूस्ट योर बिजनेस एंड फ्यूचर प्लानिंग। अभी फ्यूचर प्लानिंग्स की आप अपने बिजनेस को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, इसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, आप इसको 10x पे कैसे ले सकते हैं, इसको आप जो है 50x पे कैसे ले सकते हैं, इसको आप 100x के ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं अपने बिजनेस को। हर इंसान चाहता है वो जिस बिजनेस के अंदर मौजूद है उसी बिजनेस को वो अपनी स्पीड के ऊपर लेके जाए, उसकी जो है एक बुलंदियां जो होती हैं उस बुलंदियों को वो जाके टच करे, उस बुलंदियों को छू जाए। तो उसके लिए आपको उतनी एफर्ट, कोशिश के साथ साथ आपको प्लानिंग जरूर करना पड़ती है। हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि बहुत सारे लोग सीखते हैं, लर्निंग भी करते हैं, बट लर्निंग के साथ वो प्लानिंग्स नहीं करते। सो आज मैं आप लोगों के साथ प्लानिंग शेयर करने वाला हूं, जिसे हम फ्यूचर प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग जो हमने रखी हुई है वो आप लोगों के लिए इतनी जबरदस्त है, अगर आप में से किसी सिंगल बंदे ने भी उसके ऊपर अमल कर लिया तो उसकी लाइफ जो बन सकती है, उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, वो इस बिजनेस से अपनी बड़ी अंपायर खड़ी कर सकता है। सो सबसे पहले जो आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अप एंड डाउन्स इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर अप भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, बिजनेस आपका अप भी जाता है, डाउन भी जाता है। ये क्यों डिस्कस करना जरूरी है? चूंकि जो आज की चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले ये चीज समझना जरूरी है, इसलिए इसको आपने फोकस, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस कर लेना है जी। 1 सेकंड प्लीज। जी सॉरी जी, अप एंड डाउन्स। तो इस बिजनेस के अंदर आज की इस मीटिंग के अंदर हम ये सीखने, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना, फिर हमें अगली चीजें समझ आएंगी। बिजनेस है, कारोबार है, जो बंदा इसको समझता है, जो बिजनेस माइंडसेट रखता है, उसको ये पता होता है कि बिजनेस के अंदर डाउन भी आता है और बिजनेस अप भी जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन नहीं चलती, स्ट्रेट लाइन तो लाइफ की नहीं चलती, उसके अंदर भी अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये तो फिर बिजनेस है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि बिजनेस का ग्राफ सिर्फ ऊपर को जाता है, नीचे नहीं आता, तो वो फिर बिजनेस को जानता ही नहीं, उसको बिजनेस का फिर पता ही नहीं है। वो बिजनेस के बारे से मतलब को बिजनेस के साथ वो मुखातिब ही नहीं हुआ, कभी उसने जान पहचान ही नहीं की बिजनेस के साथ, अपना कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया बिजनेस के साथ, या बिजनेस के साथ अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। तो ये चीजें वो है जिनको नहीं पता बिजनेस का क्या होता है। जो लोग बिजनेस के बारे में जानते हैं उसको पता है अप भी होता है, बिजनेस डाउन भी जाता है। तो अगर आपको ये पता है कि बिजनेस अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, तो फिर इसमें सबसे पहली चीज है वो होती है टेंशन। टेंशन जब आते हैं, टेंशन को छोड़ दें, चूंकि आपको पता है भी बिजनेस है, अप भी जाना है, कभी डाउन भी जाएगा, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, कभी बुरे दिन भी आएंगे। सो इसके लिए एक सोल्यूशन होता है, हमेशा सोल्यूशन के ऊपर देखना चाहिए, परेशानियों के ऊपर। अगर आप टेंशन लेके बैठ जाएंगे कि अब क्या होगा, अब तो ये हो गया, फलां की वजह से ये हो गया, ये होने की वजह से ये हो गया, अब तो हमारा बिजनेस ही ठप हो गया, आपको आगे रास्ता नजर आना बंद हो जाता है, बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, बिल्कुल भी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। फिर बंदा सोचता है कि पता नहीं शायद सिस्टम ही बंद होने वाला है, आज शायद पता नहीं इसके आगे कुछ है ही नहीं, बंद गली में आप आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं होता। जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जो एक बिजनेसमैन होता है, वो हमेशा सॉल्यूशन मेकर होता है, वो हमेशा सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। जबकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पजल हो जाते हैं, यहाँ पे टेंशन ले जाते हैं कि हमने अब क्या करना है। भाई आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है तो सॉल्यूशन निकालो, सॉल्यूशन क्रिएट करो, फिर आप उसको प्रोवाइड करो। तो सॉल्यूशन यहाँ पे देखना चाहिए, सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि टेंशन लेके हमें बैठ जाना चाहिए, परेशान होकर बैठ जाना चाहिए। तो बैठ जाने से कुछ नहीं होता, रस्तों पे निकलने से रास्ते निकलते हैं। जब आप रस्तों पे चलते जाते हैं, रास्ते निकलते जाते हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ गामजन होते रहते हैं। सो इसके साथ साथ आपको एक आइडिया होता है, जो आइडिया आता है, सोल्यूशन कहां से आता है? जब आपके माइंड में एक नया आइडिया आता है। न्यू आइडिया के जरिए से हम उस मसले का हल निकाल सकते हैं, उस मसले का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर मसले का हल मौजूद है,
जस्ट अगर हम अपने माइंड को थोड़ा सा खामोश करके हम इससे अगर काम लेने की कोशिश करें तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको टेंशन में डाल के अगर हम इसके ऊपर सिर्फ प्रेशर डालते रहेंगे तो प्रेशर के अंदर ये वर्क नहीं करता। सो हमने इसको थोड़ा सा कूल डाउन किया, हमने इसके बारे में थोड़ा सा चेकआउट किया, हमने ये देखा कि अभी जो हम अपने बिजनेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हम अपने टीम के बिजनेस को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, जो हमारे साथ सेल्स टीम जुड़े हुए लोग हैं वो अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपने अपने साथ एक कमिटमेंट करनी है कि क्या आप वाकई में काम करना चाहते हैं, क्या आप वाकई में आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्या वाकई में आप सक्सेस चाहते हैं, या फिर आप घूमने फिरने के लिए आए थे, गोल्ड बन गए, प्लैटिनियम बन गए, एम्बेसडर बन गए, दैट्स इट, यहाँ तक कहानी खत्म करनी है, या फिर आपने जो रॉयल क्राउन एम्बेसडर के आगे जो रैंक्स आएंगे वो भी अचीव करना है। ये आज डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि अप एंड डाउन बिजनेस में आते जाएंगे, लेकिन अगर आप कमिटेड होंगे अपने साथ, अपने बिजनेस के साथ, तो हमेशा आप सोल्यूशन निकालते रहेंगे और आप काम करते रहेंगे। और जो सोल्यूशन, जो आइडिया आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इससे आपका काम कम हो जाएगा, आपकी मेहनत कम हो जाएगी, लेकिन आपके रिजल्ट्स, आउटपुट आपके बढ़ जाएंगे। जी आपने सही सुना, आपकी मेहनत कम हो जाएगी लेकिन आपका जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगा। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। इसे क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क कहते हैं। अगर आप स्मार्टली वर्क करने की कोशिश करेंगे तो आपकी एफर्ट जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट्स है, आउटपुट्स है, वो बड़े हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। सो जितने भी लोग कमिटेड है, वाकई कमिटेड होकर काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ मैं सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सोल्यूशन ये है कि हमने ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट किया, इनोवेशन ग्रो ट्रेनिंग सिस्टम। इसको बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, इसको हम ऑलरेडी लीड भी करते रहे, चलाते भी रहे हैं। सो इसके अंदर हम एक स्मार्ट वे देने जा रहे हैं जिससे आपका बिजनेस जो है बूस्ट हो जाएगा। स्मार्ट वे क्या है? इसके अंदर हम बैच ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच ट्रेनिंग होगी, बैच ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दे। तो ये हमारा आज अब जो स्टार्टअप लेने जा रहे हैं वो 8 दिन का बैच है। इसके अंदर अपडेट्स आती रहेंगी, आप इसके अंदर चेंजेस आती रहेंगी, डाटा इसके अंदर अपडेट होता रहेगा। अब इसको बैच ट्रेनिंग को सुन के हो सकता है आपके माइंड में आया हो कि अच्छा हमने फिर ट्रेनिंग लेनी है। नहीं, फिर ट्रेनिंग नहीं लेनी, इसके ऊपर आपने काम करना है, वर्क करना है। वो कैसे करना है? ये 2 लोगों के लिए होगा, एक तो ज्वाइन मेंबर्स के लिए होगा, दूसरा अनज्वाइन मेंबर्स के लिए भी होगा। जी हाँ, सही सुना आपने, ये अनज्वाइन मेंबर्स के लिए भी होगा ये बैच। 8 दिन की बैच ट्रेनिंग हमने डिजाइन किया, इस तरीके से डिजाइन की है कि कोई भी एक पर्सन जो हमारे बिजनेस का हिस्सा बन जाता है उसको हम ये एजुकेट कर सके कि अब उसने करना क्या है। क्योंकि हर पर्सन का यही तो एक क्वेश्चन होता है कि सर हमने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, अब हमें ये बताएं कि इसके बाद हमने करना क्या है। हर बंदे को यही क्वेश्चन आता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। कोई भी पर्सन आपकी टीम का हिस्सा बनता है, उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेथड ये है कि आपने उसे ये बताना है कि जी आपने अब इस बैच के अंदर से आपने गुजरना है, ये बैच ट्रेनिंग अटेंड करनी। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद सीधा जाके आपने अपना काम शुरू कर देना है। कितने दिन सीखना है? सिर्फ 8 दिन सीखना है। 8 दिन का बैच है, 8 दिन की आपकी लर्निंग होगी। आपने मुकम्मल अपनी पहले लर्निंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपने मेरे से प्लानिंग लेके उसके ऊपर आपने काम के ऊपर करना है, काम के ऊपर डट जाना है, उस जो आपने टारगेट टास्क रखने हैं उसके ऊपर आपने मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये आपको एक तो मसले का हल मिल जाएगा। दूसरी चीज होती है अनजॉइन पर्संस। अनजॉइन पर्संस के हवाले से आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बिग अपॉर्चुनिटी है, जिससे एक्चुअली जो है आपका बिजनेस बूस्ट होगा। आपके टीम के काम करने से तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बूस्ट होना ही होना है, लेकिन जो आपकी पर्सनल वर्किंग होगी उससे ज्यादा कोई अच्छी चीज होती ही नहीं है। एक बड़े से बड़ा नेटवर्कर भी आज काम करता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी आज काम करता है। कोई भी बंदा जो है वो जब अमीर हो जाता है, जब कुछ बन जाता है, कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता है, तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाता, बल्कि वो अपनी मेहनत को डबल कर देता है, अपने स्ट्रगल्स को डबल कर देता है। वो अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, मजीद उसको बेहतर की बेहतर तरफ लेके जाने के लिए वो अपने आप की भी अपग्रेडेशंस करता है। तो पर्सनल वर्किंग जो बेसिक चीज होती है किसी भी बिजनेस को लेके, तो इसमें आप अनजॉइन पर्संस को भी लेके आ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप आज अगर किसी पर्सन को प्रेजेंटेशंस देते हैं तो होता क्या कि आजकल दूसरे स्कैम चल रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, आरओआई बेस्ड सिस्टम चल रहे हैं, कोई ऐसे नाम निहाद कोई सिस्टम चल रहे हैं, कोई अपने कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई मतलब के समझ लेके ऐसे लोगों को जो है वो पागल बनाया हुआ है। तो इससे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली हुई, नेगेटिविटी फैली हुई है। आप किसी भी बंदे को जाके इकोनॉमिक्स बताते हैं, आप किसी भी बंदे को जाके अपना बिजनेस बताते हैं, उसके बाद वो आपका रिस्पॉन्स ही नहीं करता, उसके बाद वो आपको जवाब ही नहीं देता, उसके बाद आपसे आगे कोई बातचीत नहीं होती। आपका बिजनेस आपको पड़े, बंदा परेशान हो गया, जी अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। तो रिजल्ट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। काम आपने करना है, मेहनत आपकी करनी है, इंशाल्लाह रिजल्ट अल्लाह ताला के साथ में देना। सोल्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका जो हल है वो हम आपको प्रोवाइड करें। हल क्या है? आपने किसी भी एक पर्सन को आप इस बैच के लिए रेडी कर लेना। अनजॉइन पर्सन है, आपने किसी भी एक पर्सन को इस बैच के लिए रेडी करना है। आपने उसे ये कहने का सिंपल तरीका ये है, आप आते हैं, आपका पर्सन है, एक क्लाइंट है, आपका प्रोस्पेक्ट है। आपने प्रोस्पेक्ट को ये किया कि आपने कुछ भी नहीं करना, वो आया काम की डिटेल पूछने के लिए, उससे आप सिंपल बात ये कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास 8 दिन का बैच है, आपने वो अटेंड करना है। आपने क्या करना है? 8 दिन का बैच है, आपने वो 8 दिन का बैच अटेंड करना है।
तो उसके अंदर आपको हर चीज पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी कि काम इसमें काम क्या होता है, कंपनी कौन सी है, प्लेटफॉर्म कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सी है, इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है, इसमें मतलब के इसके मतलब के इसमें बुरी चीजें क्या होती हैं, अच्छी चीजें क्या होती हैं, और इसमें रियल और फेक सिस्टम्स कौन से होते हैं, आपको किसमें जाना चाहिए, ये सारी चीजें। और इसके बाद वे ऑफ वर्किंग, काम करना कैसे है। फिर सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब मैंने करना कैसे है, तो वो सारी चीजों का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप किसी भी पर्सन को इसमें इनवाइट करते हैं। तो इसमें मैं आपको आज की ट्रेनिंग में ये चीज समझाने वाला हूं कि आपने किसी भी एक अननोन पर्सन को एक्चुअली आपने कैसे प्रेजेंटेशन देनी है 5 मिनट की, आपने कैसे 5 मिनट में प्रेजेंट करके उसको अपने बैच ट्रेनिंग के लिए आपने रेडी करना है। अब इसके अंदर होगा कि आपने जस्ट 5 मिनट की प्रेजेंटेशन की, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, उसको अपने बैच के अंदर इनरोल करवा दिया। वो जैसे ही बैच के अंदर उसने अप्लाई किया, वो बैच का हिस्सा बन गया। बैच ट्रेनिंग कौन कर रहा है, आपके सीनियर्स कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। इनोवेशन ग्राउंड ट्रेनिंग सिस्टम उनको एजुकेट कर रहे हैं, टीचर ट्रेन कर रहे हैं। एक पर्सन आता है यहाँ से एजुकेशन लेता है, टीचर मतलब यहाँ से लर्निंग अपनी कंप्लीट करता है। लर्निंग कंप्लीट करने के बाद वो आपके साथ ज्वाइन करता है, क्योंकि जब आप उसको एजुकेट कर देते हैं, उसको पता चल जाता है कि ये सिस्टम वाकई में रियल है, इस सिस्टम की इंडस्ट्री कौन कौन सी है, पोटेंशियल क्या है, इसके अंदर मैं क्या बन सकता हूँ, मेरे ड्रीम्स क्या है, मेरे ड्रीम्स फुलफिल कैसे करने, काम कैसे करना है। वो हर चीज उसको जब ज्वाइन करने से पहले आप उसे एजुकेट कर देते हैं, तो उससे आपको उस बारिशबत उस चीज के कि जो आप डेली बेसिस के ऊपर प्रेजेंटेशन करते हो, उससे ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। ये मैं आपको प्रूफ करने वाला हूँ। आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ थोड़ी सी, इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मतलब आपको एक बात बता दूं कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो पहली तो बात है, यहाँ पे 90% रिजल्ट्स आते हैं अगर आप बैच के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 मेंबर्स को इस बैच के अंदर इनरोल करवाया हुआ, तो उसके अंदर 9 लोग ज्वाइन करते हैं। ये मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। इससे पहले भी हम ये बैच ट्रेनिंग चला चुके हैं, इसी तरह का चला चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हम क्लाइंट्स को लाते थे, प्रोस्पेक्ट्स आते थे, बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट्स बिठाते थे, और बहुत सारे लोगों का बिजनेस यहीं से चला। एक बंदा नया जिसको काम नहीं करना आ रहा, उसको सिंपल सी चीज ये समझा देगा अपने बैच के ऊपर काम कैसे करना है, तो उसका बिजनेस भी चल पड़ेगा। पहले दिन से वो अपना काम स्टार्ट कर लेगा, साथ के साथ वो सीख कर आएगा। 2 फायदे होंगे आपको। एक तो अगर आप एक प्रोस्पेक्ट को लेके आ रहे हैं, वो प्रोस्पेक्ट पहले सीख रहा है, फिर आपके टीम का हिस्सा बन रहा है, वो बाद में आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा आप मुझे बताएं करना क्या, क्योंकि वो पहले से सीख कर आ रहा है, उसको पता है कि अब मैंने करना क्या। क्योंकि इस बैच के अंदर हम ये बता के भेजेंगे एक बंदे को कि अब उसने करना क्या है। जब उसको ये पता चल जाएगा करना क्या, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सिंपल आपसे कहेगा कि रेफरल आईडी तो हमने अकाउंट क्रिएट करना है, पैकेज परचेज होगा, आपको कमीशन आ जाएगा, और आपका प्रोस्पेक्ट जो आगे काम करना शुरू कर देगा। टीम वर्क के ऊपर जो आपको आउटपुट आती है वो आप लोगों को बेहतर पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप 10 लोगों को फॉर एग्जांपल आप इसमें बैच में इनरोल करवाते हैं, तो इसके ऊपर 90% रिजल्ट आते हैं, 9% आपके साथ ज्वाइन करते हैं। चले हम 90% की बात नहीं करते, अगर 70% रिजल्ट भी है तो 10 में से 7 लोग तो ज्वाइन करते हैं। हम कहते हैं चले 70% को भी छोड़े, हालांकि ये आता है, ये आया है, ये एक्सपीरियंस है। 90% रिजल्ट आया, 70% रिजल्ट आया है, लेकिन हम ये कहते हैं चले आपका माइंड अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं चले 50% तो रिजल्ट आएगा ना इंशाल्लाह। 50% तो रिजल्ट आना है। अगर आप 10 लोगों को बिठाते हैं, उसमें से 5 तो ज्वाइन करने ही करने, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आपने 10 दिनों में 10% को बिठा दिया, तो 5 ज्वाइनिंग्स आपकी कंफर्म होगी, 5 सेल्स आपकी क्लोज होगी, किसी भी पैकेज से आपकी 5 सेल क्लोज होगी। इसके ऊपर जो अर्निंग आएगी वो आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए कितनी अर्निंग आती है। अब इसके ऊपर अगर आप काम करना चाहते हो डेली बेसिस के ऊपर, टारगेट कम से कम 5 लोगों का रखिएगा, कम से कम 5 का। अगर आप ज्यादा स्ट्रगल करना चाहते हैं 10 का रख लें। आप मेहनत करना चाहते हैं, आप फुल टाइमर हैं, आप बिल्कुल अच्छी एफर्ट करना चाहते हैं, दूसरों से ज्यादा आगे निकलना चाहते हैं, अपने ग्रुप मेट से आगे निकलना चाहते हैं, टीम मेट से आगे निकलना चाहते हैं, अपनी डाउन लाइन से, अप लाइन से, साइड लाइन से आगे निकलना चाहते हैं, तो उतनी ज्यादा कोशिश कर लीजिए, उतनी ज्यादा मेहनत कर लीजिएगा। मैं आपको 5% के ऊपर एक कैलकुलेशन समझा देता हूँ। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर टारगेट रख लेते हैं कि मैंने 5% को सिर्फ रेडी करना है, किसके लिए, बैच ट्रेनिंग के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना, मैंने बैच ट्रेनिंग के लिए मैंने 5 प्रेजेंटेशंस करनी है। अब इसके ऊपर एक चीज और समझा दूं, इससे पहले जो आप काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं वो आपने करते रहना है। जो आप प्रेजेंटेशंस देते हैं, जो आप क्लोजिंग्स करते हैं, वो करते रहना। ये एक एक्स्ट्रा काम करना है आपने, एक्स्ट्रा जो मतलब उसके अलावा आप ये काम करने का, आपने ये 5 लोगों को रेडी करना है। 5-5 मिनट की प्रेजेंटेशन है, 25 मिनट का काम है डेली का। 25 मिनट में आपने 5% को रेडी कर लेना है बैच के लिए। अगर आप 5 लोगों को रेडी कर लेते हैं, तो इसके ऊपर हमारा 8 दिन का बैच चलेगा। 8 दिन का बैच होगा, 2 दिन का रेस्ट होगा, टोटल 10 दिन हो जाएंगे। आपके पास होंगे 10 दिन काम करने के लिए। कितने होंगे जी? 10 दिन आपके पास काम करने के लिए होंगे। 10 दिन के अंदर जो आपके पास प्रोस्पेक्ट रेडी होंगे वो 50 रेडी हो जाएंगे। 5 को मल्टीप्लाई 10 से करो, 50 हो जाएंगे। 50% अगर आपके साथ रेडी हो जाते हैं, फॉर इन अ बैच, एक बैच के लिए
आपके पास 50% जो रेडी हो जाते हैं, आपके 50 लोग बैठे होंगे बैच के अंदर 50 लोग बैठे होंगे, अगर उसके ऊपर अगर हम 50% के हिसाब से रेशियो देखें तो 25 ज्वाइनिंग्स इन अ वीक हो सकती है। मतलब कि 10 दिन के अंदर आपकी जो है वो 25 ज्वाइनिंग्स कंफर्म्ड हो सकती है अगर आप 50% रिजल्ट भी निकाले तो। अब हमारे एक वीक या एक मंथ के अंदर 3 बैच चल रहे हैं, क्योंकि 10 दिन का हमने एक बैच रखा हुआ है, 10 दिन 30 दिन के अंदर 3 बैच चल रहे हैं। अगर आपकी 25 ज्वाइनिंग्स भी निकलती है किसी भी पैराडॉक्स बंडल से, तो इसके ऊपर मल्टीपल अगर हम 3 से करें तो 75 सेल्स क्लोज होती है इन अ मंथ। एक मंथ के अंदर एक पर्सन की 75 सेल्स क्लोज हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर जो बंदा मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा, अगर आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी तो देन आप इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बात याद रखिएगा, आपको फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप फ्लो मेंटेन नहीं कर सकते तो देन आप नीचे से नीचे जाएंगे, आप नाकाम हो सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। सो फ्लो मेंटेन करना, क्योंकि कुछ लोग आएंगे शुरू में एक्साइटेड में अपना काम करेंगे, 2-4 हजार, 5,000, 10,000, 50,000 कमाएंगे, फिर ढीले पड़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, तो ये रेशियो आपकी बढ़ जाएगी, ये 25 से रेशियो बढ़ जाएगी। हम चले मान लेते हैं आपके माइंड में आ रहा होगा, नहीं सर जी ये क्या कह रहे हैं आप, इतनी ज्वाइनिंग्स तो नहीं निकल सकती। भाई निकल सकती है अगर आपको अपने जात के ऊपर यकीन है, अपने आप को यकीन करके तो देखो, अपने ऊपर ट्रस्ट करके दे देखो, अपनी मेहनत करके तो देखो, रिजल्ट जो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला की जात आपको जरूर देगी। जितना पुख्ता आपका ट्रस्ट होता है उतना ही ज्यादा तरीके से ये कायनात आपको रिस्पॉन्ड करती है, आपको उससे रिजल्ट मिलता है, आपको एफर्ट्स मिलती है, आपको साथ में सपोर्ट मिलती है इस कायनात के जरिए से। जितना आप स्ट्रॉन्ग आइडिया के साथ, स्ट्रॉन्ग अपने जो है डिसीजन के साथ, फैसले के साथ जब डट जाते हैं तो फिर आपको फैसला मिलता है, आपको उसके ऊपर रिजल्ट मिलता है, आपको उसके ऊपर कामयाबी मिलती है। चले हम ये मान लेते हैं जी 25 ज्वाइनिंग्स भी नहीं आएंगी, हम आटे में बाल के बराबर की बात कर लेते हैं। अगर आपने 50% निकाले हैं तो 10/1 के रेशियो के हिसाब से भी देखें तो 5 ज्वाइनिंग्स आपकी कन्फर्म्ड हो जाती। कितनी जी? 5 ज्वाइनिंग्स कन्फर्म्ड है, 10 ज्वाइनिंग्स कन्फर्म्ड है। 10 ज्वाइनिंग्स के ऊपर तो माइंड मानते नहीं, 50 बंदे बिठाए हुए, भाई 10 भी नहीं ज्वाइन होंगे तो 10 तो होंगे, तो मंथ के अंदर 30 ज्वाइनिंग्स आपकी कन्फर्म है। 30 के ऊपर आप कैलकुलेशंस निकाल लीजिएगा अपनी कितनी बनती है। सिंपल सी मैं आपको 10 ज्वाइनिंग्स के ऊपर रेशियो बता देता हूं। अगर आपकी ज्वाइनिंग्स लगती है बड़े पैकेज इको मास्टर से, जो कि की जा सकती है, जस्ट आप अपना माइंडसेट शिफ्ट कर लेंगे, मैंने जो प्रोडक्ट बंडल सेल करना है, इको मास्टर करना है। अगर आप इको मास्टर के ऊपर काम करते हैं, 10 सेल्स भी आपकी क्लोज होती है तो एक सेल्स के ऊपर 260 रुपए कमीशन है, जिसका एस वॉलेट में 208 रुपया 300 आते, चलिए हम 2200 डाल देते हैं। 2200 रुपए आपको आना है एस वॉलेट के अंदर, सॉरी ई वॉलेट के अंदर आपको 2200 रुपए आना है। तो 10 सेल्स क्लोज होगी तो ये 22,000 रुपया पड़ा हुआ है आपका। 10 सेल्स क्लोज होने के ऊपर 22,000 रुपया, एक मंथ के अंदर भी 10 सेल्स क्लोज होगी तो 22,000 रुपया आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्ट कमीशन। अगर वो 10 के 10 आपके वीकर में लगते हैं या आपके 10 वीकर में 10 पावर में लगते हैं, आपके पेयर बनते हैं 5 पेयर के हिसाब से 10,000 का कमीशन वो पड़ा हुआ है। चले 10,000 को छोड़े, 2,000 उसमें एस वॉलेट निकाले, ई वॉलेट में 8,000 बनता है, तो टोटल डायरेक्ट इंटरेक्ट मिला के महीने का आपको 30,000 रुपया अर्निंग हो रही है अगर आप इसमें काम करते हैं तो। अगर आप ये सिर्फ 10 ज्वाइनिंग्स की मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आप डाल लें 20 के ऊपर डाल लें, 30 के ऊपर डालें, अगर आप एवरेज निकाल लें, एवरेज भी निकाल लें महीने के, अगर आपकी 20 ज्वाइनिंग्स भी लगती हैं तो इससे आप डबल कर लें 30 को, 60,000 रुपए, 50 से 60,000 रुपए आप इजीली यहाँ सेंड कर सकते हैं। मैं इससे बड़ी बात नहीं कर सकता, ना मैं इससे बड़ी बात करूंगा, चूंकि वो हजम करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मकसद ये है कि अगर आपको ट्रस्ट हो गया तो फिर आप काम कर जाएंगे। अगर आप इसके ऊपर रिजल्ट करें, इसके ऊपर काम करें, तो रिजल्ट इससे ज्यादा ना है तो फिर बताइएगा इंशाल्लाह। अगर आपका यकीन पुख्ता हुआ, अगर आपका काम ऑथेंटिक हुआ, प्रोफेशनल तरीके से आपने काम किया, प्रॉपर वे से अगर आपने काम किया, तो ये रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया, हम इसके ऊपर एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं। जिन लोगों ने इस बैच के ऊपर पहले काम किया उनको आइडिया है कि ये कितनी पोटेंशियल है इस बैच के अंदर, इस सिस्टम की कितनी पावर है, तो ये मैं आपको आइडिया बता चुका हूं। इसके बाद आपको जो बेनिफिट क्या होगा, नंबर 1 आपकी अर्निंग हो जाएगी जो अभी डाउन गई हुई है, आपकी अर्निंग बूस्ट हो जाएगी, आपका बिजनेस बूस्ट हो जाएगा, आपकी अर्निंग आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी मोटिवेशन पैसा होती है। विजन भी बन जाता है, सोच भी बन जाती है, नजरिया भी बन जाता है पैसा आने से। सबसे पहले आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, और दूसरी चीज आपके साथ अच्छे लोग जुड़ जाएंगे, न्यू कम्युनिटी आपकी टीम में आ जाएगी, और वो लोग होंगे एक नेटवर्कर, एक जो फैक्ट्री की मानद होता है, एक नेटवर्कर एक फैक्ट्री। आपके साथ एक मंथ के अंदर अगर 75 सेल्स क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपने न्यू 75 आपने अपने डॉन के अंदर न्यू आपने जो है वो फैक्ट्रीज लगा दी हैं। वो 75 फैक्ट्रीज चलती रहेंगी, आपने उनकी मेंटेनेंस करते रहना है, उसकी अपने पर्सनल मेंटरशिप करते रहना है, उनको गाइडलाइन करते रहना है, उनको लीड करते रहना है। ये 75 इंडस्ट्रीज चलती
रहेंगी और आपको जो कमीशन आता रहेगा, क्योंकि हम उनको बिल्कुल एजुकेट करके लेके आएंगे, 10 दिन के अंदर उनको एजुकेट करके आपके डोर में लेके। नंबर 2 फायदा, आपकी टीम बनेगी। नंबर 3 वो टीम आपकी काम करेगी, काम करने से जो रिजल्ट आएगा वो आपको लाइफ टाइम के लिए आता रहेगा। जब तक इस सिस्टम में काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, उन 75% से आपको कमीशंस भी आते रहेंगे, आपकी सेल्स टीम मल्टीप्लाई होती जाएगी और वो मेहनत करते जाएंगे। आज अगर आप अकेले खड़े हुए इसकी कैलकुलेशन 3 मंथ की निकाल के देख लीजिएगा, सिर्फ आप 90 डेज की इसके ऊपर प्लानिंग करके काम कर लें कि 90 दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ बैच के ऊपर काम करना है। उसके बाद आप देख लीजिएगा आपका बिजनेस कहां पे खड़ा हुआ है, आपका रैंक कहां पे है, आपकी टीम कहां पे है, आपकी अर्निंग कहां पे है, ये आप खुद देख लेंगे अपनी आंखों से कि कहां पे चले। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस बिजनेस पे काम नहीं करेंगे, इस आइडिया में काम नहीं करेंगे। वो लोगों के लिए भी एक चीज होगी तो ये चीज देखेंगे बैठ के कि जिसने काम किया वो कहां पे पहुंच गया, वो कहां पे पहुंच गया। वो देखने के लिए भी तो लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो पछताते हैं कि काश मैं भी कर लेता, वो लोग भी चाहिए होते हैं, उनसे तो अप्रिशिएशन मिलती है, यार इसने नहीं किया मैंने किया, मैं कामयाब हो गया। तो जो लोग इसके ऊपर काम करेंगे, जो पर्सन इसके ऊपर मेहनत करेगा, वो इसके अंदर कामयाबी पाएगा, सक्सेस उसको नसीब में होगी इंशाल्लाह। अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं एज पर एज, जैसे मैंने आपको गाइड के सिर्फ 5% के ऊपर टारगेट रख लें। अगर एक बंदा ये कहता है मेरे लिए 5% मुश्किल है, तो उसको मैं ये कहना चाहूंगा वो इस सिस्टम को छोड़े, घर चले जाए, घर बैठ जाए सुकून से। आज मैं देखता हूँ मेरी बहुत सारी फीमेल से सिस्टर्स हैं हमारे ऑल ओवर द पाकिस्तान से काम कर रही है हमारे साथ, उनसे मेरी बातचीत होती है तो मैं हैरान हो जाता हूँ, एमएससी क्यों है 9,000 रुपए सैलरी ले रहे हैं। हमने जी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या साथ में पढ़ा भी रहे, 5,000 रुपए हमें महीने की सैलरी मिल रही है। तो ऐसे अगर जॉबियंस देखें, लड़कों की बात करें 15-20,000 जॉब करते, पूरा दिन जो है वो मेहनत करते, स्ट्रगल करते, एंड ऑफ द मंथ 20-22,000 है और वही है जो उसको मिल गया, दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे अगर आप 5% को गाइड नहीं कर सकते तो फिर आप और कर क्या सकते हैं, मुझे ये बताएं। आप और कर क्या सकते हैं, क्या आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपके अंदर वो चीज क्या है, क्या काबिलियत है आपके अंदर। अगर आप 5% बैच के लिए रेडी नहीं कर सकते, इन्विटेशंस कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो बता के भेजूंगा, सिखा के भेजूंगा। सीख कर भी अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को, फिर तो अल्लाह ही हाफिज हो सकता है। सो अगर आप इसके ऊपर मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आप जॉब कर सकते हैं। जॉब के जो रिजल्ट्स है वो आप लोगों को पता है, हालात क्या है हमारे पाकिस्तान से वो सबको पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप अंदाजा लगाए, जो बंदा इतनी मेहनत करके महीने के बाद इतनी सैलरी ले रहा है, यहाँ पे तो आप घर बैठे सिर्फ 5% को बैच रेडी कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स कितना आ रहा है, 50,000 60,000 मंथली कर्म आ रहे हैं, प्लस में टीम बन रही है, नेटवर्क बन रहा है, नेटवर्क में से जो आपको कमीशन आ रहा है वो तो आपका असल कमीशन आ रहा है, वो जो कंपाउंडिंग रिजल्ट आपको मिल रहे हैं वही तो आपको असल रिजल्ट आने हैं जो इसके ऊपर आपने काम करना है। 5% को रेडी करने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 लोगों को टच करना पड़ेगा, 20 लोगों को टच करना पड़ेगा, फिर जाकर उसमें से 5 लोग जो रेडी होंगे। इसमें रिजेक्शंस आती है, सेल्स का बिजनेस है, सेल्स में रिजेक्शंस आती रहती हैं। जो रिजेक्शन फेस नहीं करना जानते तो वो फिर बिजनेस भी नहीं करना चाहते, वो बिजनेस नहीं कर सकता बंदा जो रिजेक्शन फेस नहीं कर सकता। जो रिजेक्शन फेस कर सकता है वही सक्सेसफुल हो सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं हाउ टू प्रेजेंट। आप किसी भी पर्सन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, गाइड कैसे करेंगे, उसको बैच के लिए आप लोगों ने रेडी कैसे करना है। 2 तरह से आपके पास कस्टमर्स आ सकते हैं। नंबर 1, न्यू पर्सन्स को आप इस बैच के लिए इनवाइट कर सकते हैं, जो आप न्यू लीड जनरेट करते हैं, लीड जनरेशन आपकी होती है, न्यू पर्सन्स आपके पास आते हैं, आप उनमें से भी टारगेट रख सकते हैं, उनको आप अपने बैच के लिए इनवाइट कर सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल डेली के अगर आप 10 प्रेजेंटेशंस करते हैं, वहां पे आपने एक्स्ट्रा काम डाल दिया, 5 लोग जी हमने बैच के लिए रेडी करने, 10 प्रेजेंटेशन आप एज पर एज करते रहे जैसे आप पहले करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आपने 5 पर्सन्स को रेडी करना है कि बैच के लिए आपका डेली का टारगेट है। शाम का खाना तब तक नहीं खाना, रात को तब तक सोना नहीं है जब तक मेरे 5% जो रेडी नहीं हो जाते बैच के लिए। तो बैच के लिए पर्सन को रेडी करना है आपने 5% को। न्यू पर्सन से भी आप इनको कर सकते हैं। उसको आप कैसे कर सकते हैं, पर्सन आपके साथ राब्ता करता है, आप उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रोडक्शन लेने के बाद आप उसका नंबर शेपर सेव करके आप उसे ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक कोर्स है, 8 दिन का हम कोर्स करवाते हैं, इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। हमारे पास कोर्स है, 8 दिन का कोर्स है, लाइव क्लासेस होती हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर बिजनेस गाइड करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस क्या है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, रियल और फेक कंपनीज कौन सी होती हैं, और आपने काम करना कैसे है, एग्जैक्ट वे ऑफ वर्किंग क्या होती है, हाउ टू डू वर्क क्या होता है, आपको ये सारी चीजें इसमें गाइड की जाती हैं। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी से लेके हर चीज आपको इसमें गाइड की जाएगी, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहना है कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे एजुकेट किया जाएगा, टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। सो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस बैच का हिस्सा बने। जब आप इससे इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि वो पर्सन किस टाइप का, आप उसको उसी के हिसाब से थोड़ी सी बातचीत आप इससे तरीके से करके आप उसको बैच के लिए रेडी कर सकते हैं, बैच के लिए तैयार कर सकते हैं। इतनी से आपने प्रेजेंटेशन
करनी है। अगर आप कॉल पे ले सकते हैं तो कॉल पे लें, कॉल पे लेने के बाद आप उसे इंट्रोडक्शन दें कि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, इनोवेशन ग्राउंड ट्रेनिंग सिस्टम, हमारा 8 दिन का बैच चलता है जिसके अंदर हम एजुकेट करते हैं। एक बात याद रखनी है आपने, एक बात याद रखनी है, उनको ये जरूर कंपैरिजन करवाना है कि अगर आप मार्केट में जाके कोई भी आप ऑनलाइन का कोर्स करते हैं, ई कॉमर्स का कोर्स करते हैं, किसी भी कंपनी का कोर्स करते हैं, जाके 40-40 हजार, 45-45 हजार पे लोग आपसे चार्ज करते हैं, 10-10, 15-15 हजार पे चार्ज करते हैं। हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये प्रोवाइड करेंगे। कंपैरिजन जरूर बताना है उनको। फिर आप ये भी बताना है कि अगर आप वहां पे जाके कोर्स करते हैं, आपको लैपटॉप पीसी अलग से लेना पड़ता है, आपका 1 लाख 1.5 लाख वहां पे लग जाता है, उसके बाद भी आप बेरोजगार घूमते हैं। इस चीज को समझिए थोड़ा सा। उसको ये बताना है कि आपका 40-45 हजार कोर्स पे लगता है, 1 लाख 1.5 लाख जो लैपटॉप पे लगता है, टोटल 1.5 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाता है, उसके बाद भी बेरोजगार घूमते हैं। स्किल तो आ गई, पर स्किल को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, फिर लोग बेरोजगार घूम रहे होते हैं। पूछें बताएं कितनी सक्सेस स्टोरीज, फेलियर कितने लोगों ने कोर्सेज परचेज किए। मैं ऐसे 20 लोगों को जानता हूं जिन्होंने कोर्स परचेज किया, आज फिर वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आप उनको ये थोड़ा सा बताएं, उनसे कहें कि हमारे पास क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट वही कोर्स है। आपको कहीं फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है ऑफिस में, आपको कहीं कोई लैपटॉप पीसी लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो मोबाइल फोन है और इंटरनेट पैकेज है, 2 चीजें रिक्वायर्ड है। मोबाइल फोन आपके पास है, स्मार्टफोन है, और इंटरनेट पैकेज है, दैट्स इट। तीसरी चीज आपके पास होनी चाहिए, वो है जूम एप्लीकेशन। जूम एप्लीकेशन, उसको इंस्टॉल करवाएं, उसको गाइड करें, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप घर में बैठ के ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग फ्री, आप घर में बैठ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मेल है, फीमेल है, आपको आने जाने का खर्चा भी नहीं पड़ेगा। घर में बैठ के कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। आपको वही चीजें हम आपको सिखा देंगे। मकसद पैसा बनाना है, मकसद जो है हमने अपने जो अर्निंग करनी है, हमें अपनी बेसिक जरूरत को पूरा करना है, ड्रीम्स को पूरा करना है, तो वो हम आपको एजुकेट करेंगे आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है वो आपको मैं एंड में बताता हूँ कि क्राइटेरिया को आपने अप्लाई कैसे करवाना है, बल्कि बता देता हूँ अप्लाई कैसे करवाना है। उसको कहने की प्रोसीजर है, आपने उसको कंप्लीट करना है, आप इस बैच के अंदर इनरोल हो जाएंगे। इनरोल करने का तरीकाकार ये है कि ट्रेनिंग हमारी फ्री है, लेकिन सीट रिजर्विंग के जो चार्जेस है वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है, सिर्फ 100 रुपए उसके चार्जेस है सीट रिजर्विंग के। मुझे बताएं, एक बंदा जो 45 हजार रुपए भर सकता है वो 100 नहीं दे सकता। हर बंदा 100 रुपए दे देगा इजीली। एक जो मतलब एक बंदे के पास पैसे नहीं है, वो भी 100 रुपए निकाल सकता है जेब से। जेब में से हर बंदा 100 रुपए इजीली निकाल सकता है। 100 रुपीज लेने का मकसद हमारा क्या कि हमने उसको एंटरटेन करना है, हमने उसे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना है, हमने ग्राफिक्स करनी है, हमने जूम परचेज करनी है, हमने जो है अपने जो ट्रेनर्स होंगे उनको एंटरटेन करना है, और क्वालिटी ट्रेनर्स आपको प्रोवाइड करने हैं। कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा यहाँ पे प्रेजेंटेशंस नहीं करेगा। इंशाल्लाह क्वालिटी कंटेंट होगा, क्वालिटी प्रेजेंटर होंगे जो यहाँ पे आके प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे जिससे बेनिफिट होगा। मकसद सिर्फ हमने डिलीवर करना है उनको नॉलेज डिलीवर करना है, उनको एजुकेट करना है, और आपके काम को बूस्ट करना है, ये पर्पस है। और एक 100 रुपीज जो बंदा लगा के बैठेगा, उसको पता होगा कि यार मैंने फोकस के साथ मीटिंग प्लान करनी पड़ी है, आपको बार बार उसको मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने उसे जब ये बताया तो हर बंदा कहता है जी मुझे बताएं तरीकाकार क्या, उसे तरीका बताएं, अब उसे इसमें इनरोल करवा सकते हैं। इस तरीके से आपने 5 पर्सन को डेली बेसिस के ऊपर रेडी करना। उसके बाद सेकंड है ओल्ड पर्सन, जो आपके पास पुराने प्रोस्पेक्ट पड़े हुए हैं, भूल गए हुए हैं। किसी के पास 10,000 के नंबर सेव होंगे, किसी के पास 5,000, किसी के पास 4,000, किसी के पास 2,000, किसी के पास 1,000, किसी के पास 500, किसी के पास 100 प्रोस्पेक्ट पड़े हुए हैं, पता ही नहीं है कुछ। एक बात आपको मैं बता दूं, आज आप देख लीजिएगा, जाके स्टेटस चेक कीजिएगा, जिसने आज से 1 मंथ पहले आपके साथ ज्वाइन रब्ता किया था ना, आज वो किसी ना किसी के साथ ज्वाइन है, या तो किसी वेबसाइट पे ज्वाइन है किसी ना किसी के साथ, या फिर इक्विलेक्स में ज्वाइन है किसी और पर्सन के साथ। आपके साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो? क्योंकि आपने बार बार दरवाजा नहीं नॉक किया, आपने उसे दोबारा अप्रोच की नहीं, आपने दोबारा उसे पूछा ही नहीं है, उससे आपने कोई रिलेशन ही बिल्ड नहीं किया, आपने उसको जाया कर दिया। आज वक्त तेज हो चुका है, आज वक्त फास्ट हो चुका है। अगर आज आप अपने कस्टमर को नहीं संभालते, वही प्रोस्पेक्ट किसी न किसी और वेबसाइट में जाके ज्वाइन हो जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए क्या चीज है, ओल्ड पर्सन जो है उनमें से आप निकालें, डेली बेसिस के ऊपर आप ओल्ड में से निकालें। ओल्ड में से आप क्या चेक कर रहे हैं, आप उनको पर्सनल अप्रोच करें, डेली बेसिस के ऊपर 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को डेली बेसिस के ऊपर पर्सनल अप्रोच करें। पर्सनल अप्रोच आप ब्रॉडकास्ट के जरिए कर सकते हैं, आप अपना ग्रुप बना कर सकते हैं, आप स्टेटस के जरिए कर सकते हैं, स्टोरीज के जरिए कर सकते हैं, रील्स के जरिए कर सकते हैं। आप पर्सनल अप्रोच करें। पर्सनल अप्रोच कैसे करनी है, आप उनको एक मैसेज दें बना के, कोशिश करेंगे हम आपको वो मैसेज भी प्रोवाइड कर दें, लेकिन आपने अपने माइंड से बना
देना है मैसेज, आप उनको इनवाइट करें ट्रेनिंग के लिए। सिंपल सी चीज ये लिखें कि अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड मियां मोहम्मद अरसलान, आपके साथ मेरा बातचीत हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले ऑनलाइन बिजनेस को लेके। शायद उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं थे या शायद उस टाइम पे आपको बिजनेस समझ नहीं आया, लेकिन इस टाइम के ऊपर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए मेरे पास है। वो अपॉर्चुनिटी क्या कि हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग बैच स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एजुकेट करते हैं। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार जरूर इनरोल करें, इस बैच से जरूर गुजरें, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है और इस बिजनेस में काम कैसे करना होता है, रियल फेक सिस्टम्स क्या होते हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या रुझान है और हम एग्जैक्टली काम कैसे कर सकते हैं, हम इसमें एग्जैक्टली इनकम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आप लोगों को इस बैच के अंदर बताई जाएंगी। सो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप इसको जरूर जो एक बार जो अटेंड करें, जो कि आप घर बैठे ले सकते हैं, कोई लैपटॉप पीसी की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन को यूज करते हुए इंटरनेट पैकेज के जरिए से आप इसमें आप आके इनरोल कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चीजों से आप जो है इसको अपनी पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप स्टेटस पे डालें, स्टोरीज पे डालें, रील्स पे डालें, आप उनको पर्सनल सेंड करें, जिस भी तरीके से करें। ओल्ड पर्सन को ज्यादातर निकालें, पुराना बंदा आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेगा। क्यों? वो आपका स्टेटस देख रहा है, वो आपको मुस्तकिल मिजाज के साथ आपको फॉलो कर रहा है, वो देख रहा है कि ये बंदा प्रॉपर काम कर रहा है। अगर आपके स्टेटस बंदे के पुत्रों वाले लग रहे हैं, बिजनेस वाले अगर आपके स्टेटस लग रहे हैं, तो देन वो आपको फॉलो कर रहे हैं, ये बंदा वाकई सीरियस है बिजनेस के साथ, ये पर्सन वाकई बिजनेस कर रहा है और ये चल रहा है, वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, वो आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो आपके स्टेटस देख रहा है, वो आपको स्टेटस से फॉलो कर रहा है। तो पुराने लोगों से ज्यादा लीड आपकी जनरेट हो सकती है। बैच ट्रेनिंग के लिए रेडी कर सकते हैं आप। ओपनली ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी का बंदा, किसी भी वेबसाइट का बंदा ये ट्रेनिंग ले सकता है कि वो यहां से सीखे, काम जहां मर्जी करे। जब वो बैच में आ जाएगा तो इंशाल्लाह उसको एंटरटेन करेंगे, इसको गाइड करेंगे रियल और फेक सिस्टम्स क्या होते हैं और उसने किस में जाना और उसके लिए क्या बेनिफिट है, उसमें क्या फायदा है, उसने कौन से बिजनेस में जाना, वो फिर गाइड करना, उसको प्रेजेंट करना, उसको टीच एंड ट्रेन करना, वो फिर हमारी जिम्मेदारी, वो प्रेजेंटर की जिम्मेदारी है, वो ट्रेनर की जिम्मेदारी है। तो जस्ट आपका काम सिर्फ इतना है, किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को आपने बैच ट्रेनिंग तक लेके आना है। जब वो पर्सन आपसे डिटेल पूछे, आप उसे कॉल पे ले, उसे थोड़ा सा गाइड करें, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, फिर उसे रिपीट करें, थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताएं कि आपका कोर्स अगर आप मदरसे से करते हैं आपका कितना खर्चा आता है, उसके बाद आपको बेनिफिट क्या होता है। अगर आप हमसे लेते हैं तो हमारे पास ट्रेनिंग भी आपको फ्री मिल जाएगी, जस्ट 100 रुपीज की आपकी सीट रखनी है, सीट रिजर्व होनी है, उसके बाद ट्रेनिंग फ्री है, सब कुछ फ्री है, प्लस में आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, जगह भी मिल जाएगी, आपको वहीं पे जाके आपको रोजगार तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। सो ये एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरी प्रेजेंटेशन है, इसको आप मजीद अपने माइंड को यूज करके इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं, मजीद अच्छा करके भी आप इसको प्रेजेंट करके लोगों को रेडी कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई या एंड सेल क्लोज है, क्लोज कैसे करना है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए एक मोबाइल नंबर है एडमिन का, वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो आप उसके ऊपर सिंपल उस बंदे का मैसेज करवाना है। सबसे पहले तो आपने खुद अप्लाई करना है, आप लाजमी तौर पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक नंबर अलॉट कर देंगे, एक सीट नंबर अलॉट कर देंगे, उसको बता देंगे कि ये आपकी सीट नंबर अपने मर्जी से दे देंगे कि इस सीट नंबर से इस नंबर से आपने आना है मीटिंग में, तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट बैठा है कि नहीं बैठा, खुद भी चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको खुद पता होगा कि इस बैच के अंदर क्या चीज बताई जा रही है, क्या चीज इंटरटेन की जा रही है, क्या चीजें सिखाई जा रही है। कुछ चीजें आपकी पुरानी रिवाइज हो जाएंगी, वो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो न्यू स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी, जो पहली बार आप सीखेंगे। इस बैच के अंदर मैं आपको छोटी देता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप फर्स्ट टाइम सीखेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके फर्स्ट टाइम जो वो क्लियर होने वाले हैं, आप किसी भी लेवल पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह इस बैच के अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो आपने खुद अप्लाई करना है, एक आपको एडमिन का नंबर मिल जाएगा, उस एडमिन नंबर को आपने सेव करना है, उस नंबर के ऊपर आपने अपना नेम एंड सिटी लिख के सेंड करना है। जो आपको प्रोवाइडेड अकाउंट नंबर्स होंगे, लाइक इजी पैसा एंड बैंक का नंबर होगा, आपने इजी पैसा में या बैंक में अपनी पेमेंट ट्रांसफर करनी है 100 रुपए, उसका स्क्रीनशॉट आपने सिंपल साथ में सबमिट कर देना है। एडमिन नंबर के ऊपर आपने अपना नेम, सिटी, साथ में वो पेमेंट स्लिप 100 रुपीज वाली आपने वहां पे जाकर सबमिट कर देनी है। आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आपका नंबर आएगा उसको कहना है, फिर बार बार मैसेज नहीं करें, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। जैसे जैसे नंबर आता जाएगा रिप्लाई मिलता जाएगा और आप लोग ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप हमारा कम्युनिटी ग्रुप होगा, इसके अंदर नंबर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होंगे। इस चीज से आप भी मुतमईन रह सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट भी मुतमईन रह सकते हैं कि उनका नंबर किसी के साथ भी अदर पर्सन के साथ एक्सचेंज नहीं होगा। कोई भी पर्सन आपके पर्सन को खराब नहीं कर पाएगा, सो वो आपके साथ ही ज्वाइन होगा। इसके अंदर एक चीज जो प्लस हम करने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें इंशाल्लाह जो आप लोग डाटा प्रोवाइड करते हैं ब्रॉडकास्ट के जरिए से, वो डाटा भी हम प्रोवाइड करेंगे अपने उसी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर। आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट बैठे होंगे, ज्वाइन एंड अनज्वाइन पर्सन हमारे इस ग्रुप के अंदर हिस्सा होंगे, तो हम हर सेशन के बाद उनको डाटा प्रोवाइड करेंगे। दिन के अंदर 2 से 3 बार डाटा जाएगा, एक मॉर्निंग में डाटा जाएगा गुड मॉर्निंग के साथ,
एक दोपहर को जाएगा हमारा ये जो इसका पोस्टर बना करेगा, इसके साथ लिंक के साथ, मतलब के पोस्टर जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज रात को इंशाल्लाह जिस तरह का सेशन होगा उसके बाद उस तरह की एक चीज इंशाल्लाह उनको मिलेगी जिससे आपकी डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। वो वाला डाटा भी इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सेल क्लोज करने के लिए, सेल क्लोजिंग को मैक्सिमम करने के लिए, सेल क्लोजिंग को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, आपने काम सिर्फ इन तरह से करना है कि जितने प्रोस्पेक्ट आपने बिठाए हैं उनका चेक एंड बैलेंस रखना है कि कौन आया कौन गया। हर बंदे से रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करनी है। जो नहीं आया उसको सिंपल से आपने वॉइस टॉप आउट करनी है कि आज आपकी एब्सेंट है, आप आज नहीं है तो खैरियत है, घर में सब ठीक है, आप ठीक है, आप क्यों नहीं आज पार्टिसिपेट कर पाए। तो आप उससे पूछें, अगर वो रीजन बताते हैं उसको मजीद थोड़ा सा गाइड करें, उसके आगे वाले सेशन ना मिस करें। आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी टाइम को मैनेज करें और इसको लास्ट में थोड़ा प्रिटेंड करें। आपने उसको फॉलो अप में रखना है। दूसरी चीज आपने जो करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे मीटिंग एंड हो, जैसे ही मीटिंग एंड हो, आपके पास अपनी एक ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 लोगों को रेडी किया हुआ है तो उनके अलग ब्रॉडकास्ट बनाते जाए, उनकी अलग एक ब्रॉडकास्ट बनाते जाए, उनको अप्लाई भी करवाते जाए, अप्लाई करवाने के साथ साथ अपने पास भी ब्रॉडकास्ट बनाते जाए। जैसे मीटिंग लाइव हो आप खुद भी, हम भी मैसेज करेंगे लेकिन आप खुद भी मैसेज करें ब्रॉडकास्ट में, वी आर लाइव, ज्वाइन फास्ट। और इसके बाद जैसे मीटिंग एंड हो आप अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज करें, ड्रॉप योर फीडबैक। अगर आपको कोई आज की मीटिंग के वाले से क्वेश्चन है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप फीडबैक देना चाहें फीडबैक भी दे सकते हैं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसमें आपको क्या अच्छा लगा। इससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन होगी। जितनी ज्यादा अच्छी आप कम्युनिकेशन अपने कस्टमर के साथ करेंगे उतनी ज्यादा सेल्स आपकी क्लोज होने वाली है, उतनी ज्यादा आपकी सेल्स क्लोज होने वाली है। जितना ज्यादा आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट को एंटरटेन करेंगे। तो इसी तरीके से आपने उसको फॉलो में रखना है कि आपको इसमें से अच्छा क्या लगा वो बताइए। दूसरा, आपका आज के सेशन के बाद से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने क्लियर करने, अगर आप नहीं क्लियर कर पाएंगे आप अपने सीनियर से आप सपोर्ट ले सकते हैं, अपनी अपलाइन से सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे बात करवा के आप अपने प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। अगर आप ये डेली बेसिस के ऊपर करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन आपकी सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। जो आपने 50 लोग दिखाए होंगे उन 50 में से सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी आपके पास और आप अपने सेल्स को एंजॉय कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं और आप इसमें कामयाबी की तरफ गामजन हो सकते हैं। अगर आप इस प्रोसीजर्स को, इस सिस्टम को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लास्ट में मैं फिर एक बात यही कहना चाहूंगा, क्लोजिंग के ऊपर आप लोगों के अपनी ग्रिप होनी चाहिए। आपको इसके ऊपर लाजमी तौर पर जो मार्केटिंग प्लान है उसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। कंपनी का बेसिक नॉलेज आपके पास खुद होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, मेरी अपनी एक जो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, प्रॉपर एक कोर्स पड़ा हुआ 5 डेज का, व्हाट इज इकोनॉमिक्स के नाम पे मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं, उसको पूरा आप अटेंड कर सकते हैं। किसी भी ज्वाइन पर्सन को जो आपके साथ ज्वाइन होता है, आफ्टर ज्वाइनिंग आप उसको वो भी अटेंड करवा सकते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा नॉलेज आएगा। बेसिक सारी चीजें उसको जो पहले दिन से क्लियर हो जाएंगी। पूरा मार्केटिंग प्लान उसको बता दिया जाएगा। जिसका मार्केटिंग प्लान के ऊपर ग्रिप होती है वही इसमें मैक्सिमम सेल्स क्लोज कर पाता है। अगर आपकी सेल क्लोजिंग टेक्निक अच्छी नहीं है उसको इंप्रूव कर लें। अगर उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाते हुए वक्त लग रहा है तो उसके आप साथ साथ अपने सीनियर्स की सपोर्ट लें। पहले अपने 10 से 15 प्रोस्पेक्ट्स अपने सीनियर से फॉलो करवा लें, क्लोजिंग करवा लें। साथ में बीच में रहें कि यार कैसे ये क्लोजिंग हो रही है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, कैसे जो है वो उसके क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, कैसे उसको आंसर किया जा रहा है, वो फिर खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ सीखने का नाम नहीं है, इसके अंदर प्रैक्टिस किया जाता है। आपने जो सीखा साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आज आपने सीख लिया कि आपने प्रोस्पेक्ट्स को रेडी कैसे करना है, कितने लोगों को रेडी करना है, इसको आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। जैसे मीटिंग एंड होगी आप लोगों को डाटा मिल जाएगा कि आपने किस नंबर पे पेमेंट सेंड करनी है, किस नंबर पे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे आपके सीनियर से, आप वो ले सकते हैं और आज से ही अपना काम शुरू कर दें। सबसे पहले आगाज अपने आप से करना है, सबसे पहले खुद से आगाज करना है, खुद अप्लाई करना है, खुद आपने अप्लाई करना है। उसके बाद अपने साथ में अपने प्रोस्पेक्ट्स को फिर रेडी करना है, फिर अपनी टीम को रेडी करना है। कोशिश करें आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन ना हो जो एक्टिव काम कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन हो जो बैच की ट्रेनिंग अटेंड ना करे। हर पर्सन को इस बैच की ट्रेनिंग से जरूर गुजारें और हर पर्सन को अपनी टीम में से आप टारगेट दे रहे हैं यही वाला 5 पर्सन का, उनको गाइड करते हैं। यही सेशन अपलोडेड आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, नहीं तो आप उसको ये सेंड करें, लिंक दें, उसको कहें ये अटेंड करें, उसका मुझे फीडबैक दें। ये वाला देकर आप उसको रेडी करवा सकते हैं, उसके टारगेट सेट करवा सकते हैं। टारगेट सेट करवाने के बाद जो आप उनसे काम ले सकते हैं। उनसे काम लेंगे, फायदा किसका है? उस बंदे का जिससे काम लिया जा रहा है, जिससे काम जिसका सीनियर ले रहा है। मैं कहता हूँ वो खुशकिस्मत इंसान है, उसका सीनियर उससे काम ले रहा है। अदरवाइज हम वो कौम है बगैर डंडे के चलते नहीं है। या तो अपने ड्रीम्स को अपने ऊपर डंडा बना लें या फिर सीनियर्स को अपने ऊपर अपना डंडा बना लें। सीनियर्स अगर आपके साथ ऊपर खड़ा हुआ आपको खींचतान कर रहा है तो वो आपको कामयाब करवाना चाहता है, वो आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर खींचना चाहता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, कहते हैं जी लगा लो जोर, कितना लगाना है, खींचो हाथ, मैं तो नहीं उठने वाला। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपने नाकाम होना है
वो भी आपकी मर्जी, कामयाब होना है वो भी आपकी मर्जी। आज आपको सोल्यूशन मिल चुका है, आज आपको हल मिल चुका है आपके मसाइल्स का। आज के बाद आपका ये बहाना नहीं होना चाहिए सर ये हो गया और नेगेटिविटी फैल गई, वो हो गया तो नेगेटिविटी फैल गई, फलां चला गया, फलां आ गया, ये फर्क पड़ गया, वो फर्क पड़ गया। आज के बाद ये अल्फाज नहीं होने चाहिए। जो चीज आप रिपीट करते हैं बार बार अपने मुंह से, आपके साथ वही होता है। नेगेटिविटी कभी कभार होती नहीं, हमने अपने माइंड में खुद से बनाई होती है। जब हम उस नेगेटिव से बाहर निकल के देखते हैं ना, पता लगता है तो कुछ भी नहीं है, तो मौसम बड़ा खूबसूरत है, ये तो बिल्कुल साफ शफाफ मौसम है, बिल्कुल ठंडी हवाएं चल रही है, कुछ भी नहीं है। हमने खुद को अपने कमरे में बंद किया हुआ था नेगेटिविटी वाले में, तो उस नेगेटिविटी वाले बॉक्स से आपने बाहर निकलना है, थोड़ा सा एनर्जेटिक होना है, एक्साइटमेंट के साथ काम करना है। तो इसके अंदर जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएंगे तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो डेफिनेटली आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगी, आपका विजन भी स्ट्रांग होगा, आपका नजरिया भी स्ट्रांग होगा, आप इस बिजनेस में मजीद आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी काम को करने के लिए। आज अगर लोग डेड हो रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, उसके रीजन पैसा नहीं आ रहा, इनकम नहीं आ रही। क्यों? वो कर नहीं पा रहे। कर क्यों नहीं पा रहे जी? मेहनत नहीं करनी हमने, बगैर मेहनत की आज, तो बगैर मेहनत के कुछ नहीं आता। मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। उम्मीद है मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, और अब से आप लोगों ने अमल करना सिर्फ शुरू करना है, इम्प्लीमेंटेशन आपने स्टार्ट कर देनी है। तो इसके बाद रिजल्ट इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपको जरूर देगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब जो है मैं हाफिज शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो अवेलेबल है तो वो अगर अपने इजहार ख्याल करना चाहें, कुछ भी शेयर करना चाहें हमारी इस कम्युनिटी के साथ, तो बिल्कुल ये बेहतरीन चीज हो जाएगी और हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि आप हमसे सीनियर्स भी हैं रैंक वाइज, और आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा लेवल पाया, बहुत अच्छा मुकाम पाया, और बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। मैं यकीन करें, मैं दिल से मुतासर होता हूं शायद साहब की मेहनत देख के, कि जितनी स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आपके चंद अल्फाज हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती होंगे। हाफिज शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच कि आपने माशाल्लाह इतने ऐसे अंदाज से गाइड किया, और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी पेशी रह गई होगी। तो माशाल्लाह जिस तरीके से यहाँ जितनी भी कम्युनिटी है सबको सर एक तो बहुत मशकूर है सर, आपने टाइम दिया, और इसके साथ साथ माशाल्लाह आपने इतने ऐसे अंदाज से सेशन कंडक्ट किया। तो माशाल्लाह सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, ठीक है, कि ये जो बैच है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, और बहुत इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह इसमें जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही कमाल का, बहुत ही स्पेशल कंटेंट होगा। और ये जो सबसे बड़ी खास चीज इसमें है वो ये है कि ये अनजॉइन पर्संस के लिए भी है। लाइक अब आप इसमें उन पर्संस को भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपके, फॉर एग्जांपल, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो है कजन्स हैं, ठीक है, आपके ऐसे कजन्स या रिलेटिव्स जो इस फील्ड के बारे में इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, या उनको इतना पता नहीं है, या वो समझ नहीं पा रहे, तो आप उनको भी इनरोल करवा सकते हैं। आप उनको भी बता सकते हैं कि आप आए, एक दफा इसको कंप्लीट देखें, इसके विजन को समझे, काम को समझे, अंडरस्टैंड करें, ठीक है, आपका दिल सेटिस्फाई हुआ तो देन आप इसमें जो है वो स्टार्ट करें। ये मैं प्रोस्पेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, ये उनकी जो कि मे भी आपके घर में या आपके कजन्स हो सकते हैं, या बहुत से ऐसे पर्सन, ठीक है, या आपके दोस्त हो सकते हैं, यानी कि जिन्हें वार्म मार्केट कहा जाता है, आप उन्हें भी जो है कैप्चर कर सकते हैं, आप उनको भी इनरोल करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपको जैसे बता दिया गया कि जितने भी न्यू पर्संस हैं, या न्यू कम्युनिटी है, या न्यू आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, खास तौर पे आपके पेंडिंग में जितनी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है, आप उनको भी जो है वो इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है, आप उनको भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप एक दफा आए, इसमें आप किसी भी फील्ड में काम करें, आपको डेफिनेटली ये जो सेशन है ये हेल्प आउट करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाएंगी, यानी कि अनजॉइन पर्संस को भी इसमें बाकायदा पूरा पैटर्न सिखाया जाएगा कि वो कैसे इसमें जो है वो काम कर सकता है, और उसको ज्वाइन पर्संस के इक्वली ही उसको वो स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें इनविटेशंस, फॉलो अप और प्रेजेंटेशंस, यानी कि क्यों लोग इस फील्ड में नाकाम होते हैं और सक्सेसफुल पर्संस कौन से होते हैं, पूरा डाटा जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या है कि उन पर्संस के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वाकई ही अगर हम इस बिजनेस, यानी कि वो 90% वो पर्सन सीख चुका होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी एक और प्लस पॉइंट है वो ये है कि पहले होता क्या था कि जो पर्सन ज्वाइन करता था वो एक समझ ले 10% इकोनॉमिक्स को समझ के ज्वाइन करता था, आफ्टर देन जो है वो बहुत जल्दी डिसर्ट हो जाता था, या कंप्लीट उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। और हमारे लिए भी होता था कि अभी हमने उसको ट्रेन करना है, अभी हमने उसको जो है वो आगे लेके चलना है। लेकिन यहाँ जो भी पर्सन आएगा 90% वो सीख कर ज्वाइन करेगा, और 10% आपका काम रह जाएगा, और उसको ये भी पता लगेगा, उसको एक डायरेक्शन समझ आ जाएगी, एक सिमत समझ आ जाएगी कि मैंने भी नेक्स्ट टाइम अब किसी को ऐड करना है तो मैंने भी किसी को इस सेशन के थ्रू ही ऐड करवाना है, जिससे क्या है कि उसका भी 90% काम खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी यही है कि आपने जो है इंशाल्लाह खुद भी इसमें इनरोल करना है, और आपने अपने जो भी आपके पेंडिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं जो भी हैं आप उनको भी इसमें इनरोल करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह इससे आपका बिजनेस जो है इंशाल्लाह 10 गुना बूस्ट करेगा। बाकी जो है ऑल लीडर्स, इसका इंशाल्लाह रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा,
ठीक है, आपने वो जो पर्सन्स रह गए हैं आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी डेट, टाइम और जो भी आपको बताया गया कि इंशाल्लाह नंबर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लास्ट में अगेन सर अरसलान साहब का बहुत मशकूर है कि उन्होंने टाइम निकाला, ठीक है। तो ऑल लीडर्स इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि आप इसके थ्रू अपने काम को इंशाल्लाह बहुत बूस्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी हमें दुआ में याद रखिएगा। ऑल लीडर्स, ऑल चैंपियंस, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।